गांव में एक प्रतिमा नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्रतिमा के पिता का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। अब प्रतिमा और उसकी माँ दोनों एक साथ रहती थी। एक दिन प्रतिमा की माँ प्रतिमा से बोलती है, बेटा, अब तो घर में भी खाने को लाले पड़ गए हैं। घर में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान जरूर परीक्षा ले रहे हैं। एक ना एक दिन देखना, हम भी सुखी हो जाएंगे। अरे बेटा, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। भला हम गरीबों और दुखियारों का कौन होगा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं आज ही अपने लिए कोई अच्छी सी काम ढूंढ के आती हूँ। अरे बेटा, तुझे काम देगा कौन? हमने तो तुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। अरे माँ, जरूरी नहीं है कि हर काम पढ़े लिखे ही व्यक्ति को मिलता है। कुछ काम ऐसे भी होती है जो अनपढ़ गंवार को भी मिलता है माँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह बात बोल के प्रतिमा अपनी माँ से और काम की तलाश में निकल पड़ती है। जगह जगह भटकती है परंतु उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। तभी अचानक प्रतिमा निराश होकर एक जगह खड़ा हो जाती है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरता रहता है। वो प्रतिमा को देखकर उसके पास रुक जाता है और बोलता है, बहुत दुखी लग रही हो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं अंकल, मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ परंतु मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। अरे तो चिंता क्यों करती हो? मेरे पास काम है। अगर जो तुम चाहो तो कर सकती हो, और इसमें पैसे भी मुंह मांगे मिलते हैं। नहीं अंकल, मुझे उतने पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ उतना ही पैसे चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो सके। अरे पागल, तू कह रही है कि पैसे तुझे नहीं चाहिए? अरे आजकल का पैसे का ही मारा मारी है। तू चल तो सही मेरे साथ। देख, तुझे आज ही कम से कम 20,000 रुपए तो बहुत आराम से मिल जाएंगे। प्रतिमा जब इस बात को सुनती है कि एक दिन में 20,000 रुपए मिलेंगे, प्रतिमा को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। फिर भी प्रतिमा बोलती है, अंकल, आखिर में ऐसा क्या काम है जो मुझे 20,000 रुपए एक दिन के मिलेंगे? अरे पागल, तू सवाल बहुत ज्यादा करती है। पहले मेरे साथ चल तो सही। और ये बोलकर प्रतिमा को एक कमरे में लेके जाता है और बोलता है, तुम यहीं रुको, अभी एक आदमी आता होगा। यह कहकर वो व्यक्ति जाने ही वाला रहता है। तभी अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है और आकर बोलता है, अच्छा, तो ये है वो लड़की। काफी खूबसूरत है। इसके तो मैं पूरे 50,000 रुपए दूंगा 1 घंटे के। इस बात को जब प्रतिमा सुनती है तो प्रतिमा को समझ में नहीं आता कि आखिर में मुझे 1 घंटे के 50,000 रुपए क्यों मिलेंगे। आखिर में ऐसा मुझसे कौन सा काम कराया जाएगा? प्रतिमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और प्रतिमा को अंदर ही अंदर घबराहट सी महसूस होने लगी थी। तभी वो आदमी बोलता है, ओए लड़की, अब क्या मुंह देख रही है? चल, पैसे चाहिए कि नहीं? और ये बोलकर प्रतिमा को वो आदमी एक कमरे में ले जाता है और ले जाकर बोलता है, चल अब फटाफट अपने कपड़े उतार दे और मुझे खुश कर, क्योंकि उसी के बदले तो मैं तुझे पैसे दूंगा ना। प्रतिमा को समझ में आ जाता है कि यहाँ मेरा देह का व्यापार होने वाला है। उसके लिए मुझे 50,000 रुपए मिल रहे थे। प्रतिमा बोलती है, नहीं अंकल, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं गरीब जरूर हूँ परंतु अपने इज्जत को बेचकर मैं 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती हूँ। प्लीज अंकल, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अरे पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इतनी खूबसूरत है, मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूँ और उसके बाद भी तू यहाँ से जाने की बात कर रही है? अरे पागल, आज के डेट में जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसी को लोग पूछते हैं। नहीं अंकल, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें अपने इज्जत को नीलाम करूं। मैं साहब गरीब हूं, मेरा इज्जत ही सब कुछ है। मुझे जाने दीजिए यहाँ से। लगता है तू अब ऐसे नहीं मानेगी। घी जो है मुझे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। और ये बोलकर वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। प्लीज अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अंकल जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है। प्लीज अंकल जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। परंतु वो आदमी प्रतिमा की एक नहीं सुनता और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से प्रतिमा वहां देखती है कि एक गमला रखा रहता है। गमला को चलाकर प्रतिमा उसके सर पे दे मारती है, जिसके कारण से वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। प्रतिमा वहां से तुरंत भाग जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया